जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये एक सेल्फी वाली तस्वीर अच्छी खासी वायरल हुई थी, जिसके की बाद में कहा जा रहा था कि भाई भारत और इटली के बीच के जो फिलहाल के दोस्ताना संबंध है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन इटली एक तरीके से चाइना के साथ जुड़ा हुआ था बीआरआई को लेकर, और अब उसी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। माना जा रहा है कि ये भारत की कूटनीति है और साथ ही साथ इटली को भी दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर उसको इस चीज से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होना है, और चाइना के जाल से अगर उसको खुद को बचाना है तो उसको अभी अलग होना पड़ेगा। और इसी के तहत एक बहुत बड़ा झटका मिल गया है इस समय चाइना को। दुनिया भर में अपनी पहुंच को सुनिश्चित करके व्यापार, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिक्स पर पकड़ मजबूत करने के चीन की जितनी भी कोशिशें हैं, उसे अब एक और बहुत बड़ा झटका लग गया है। दरअसल इटली ने ऑफिशियली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने का घोषणा कर दिया है। इससे पहले नवंबर में ही दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नाव और चीनी तटरक्षक जहाज में टक्कर के बाद फिलीपींस ने बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग होने की घोषणा कर दी थी। इटली 2019 में बड़े उत्साह के साथ बीआरआई में शामिल हुआ था। उस समय इटली के प्रधानमंत्री 5 स्टार मूवमेंट के नेता ग्यूसेप कॉन्टे थे। बीआरआई में इटली का शामिल होना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। ऐसा कहा जाने लगा था कि चीन यूरोप में घुसपैठ करने के लिए इटली का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी की सरकार बनने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इटली शायद ही 2024 में बीआरआई एग्रीमेंट को रिन्यू करे। बीआरआई प्रोजेक्ट से इटली का अलग होना चीन के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि इटली यूरोपीय यूनियन की तीसरी और वैश्विक स्तर पर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा इटली बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला एकमात्र G7 देश था। 2019 में इटली जब बीआरआई में शामिल हुआ था, उस वक्त भी उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि बीआरआई में शामिल होने वाला इटली G7 का एकमात्र देश था। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के चीन के साथ रिश्ते काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं। अमेरिका ने इटली सरकार को यह साफ कह दिया था कि बीआरआई में इटली की भागीदारी G7 में उसकी कंडीशन के परस्पर विरोधी है। इसके अलावा G7 समूह ने एक आधिकारिक ऑफिशियल पॉलिसी भी बनाई है, जिसे डी रिस्किंग नाम दिया गया है। नाटो में इटली के पूर्व राजदूत स्टेफानीनी का कहना है कि चीन के साथ पश्चिमी देशों के बिगड़ते संबंध और खासकर की रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के मद्देनजर बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल रहना मुश्किल है। इटली के प्रधानमंत्री ने बीआरआई में इटली की भागीदारी को एक गलती बताते हुए कहा था कि उनकी सरकार इस एग्रीमेंट से अलग हो सकती है। वहीं इटली के वर्तमान रक्षा मंत्री गुडो क्रोसेटो ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछली सरकार द्वारा बीआरआई में शामिल होना एक तात्कालिक और उद्दंड फैसला था। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन नाव और चीनी तटरक्षक जहाज में टकराव के बाद फिलीपीन ने बीआरआई प्रोजेक्ट से पहले ही अपने बाहर होने की घोषणा कर दी थी। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों पर चीन के दावों के कारण फिलीपींस में चीन के खिलाफ लोगों में वैसे भी काफी गुस्सा था। अमेरिका समेत कई पश्चिमी यूरोपीय देश पहले ही चीन के इस प्रोजेक्ट से किनारा कर चुके हैं। भारत भी बीआरआई में शामिल होने से इनकार कर चुका है। ऐसे में इटली के अलग होने के बाद बीआरआई में छोटे छोटे और ज्यादातर अफ्रीकन देश ही बचे। इनमें से भी कई देश ऐसे हैं जो चीनी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मार्च 2023 में हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल और कील इंस्टीट्यूट की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव संकट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बीआरआई प्रोजेक्ट के दांव पर 20 से भी ज्यादा देशों को मार्च 2021 तक $240 बिलियन से अधिक का कर्जा दे दिया था। कुल कर्ज का लगभग 80% 2016 के बाद जारी किया गया है। चीन से कर्जा लेने वाले देशों में मालदीव, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, यूक्रेन, श्रीलंका, जिबूती और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। चीन इन देशों को इसलिए कर्ज देता है ताकि ये देश डिफॉल्ट होने से बचें और बीआरआई प्रोजेक्ट को आखिरी रूप दिया जा सके। इसके बावजूद इन देशों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही। तो ऐसे में ना समझते हैं कि चीन आखिर क्यों इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहा है और इसके लिए सहयोगी देशों को कर्ज पर कर्ज दिए जा रहा है। इसके बावजूद चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसे फेल होने के कारण पर है। दरअसल चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एशिया, यूरोप, अफ्रीका के देशों को सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साथ साथ बंदरगाह के थ्रू जोड़ने के लिए 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक गलियारों के तौर पर इस प्रोजेक्ट को चीन के लिए सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना बताया गया था। अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट का मकसद चीन की समुद्री गलियारों और शिपिंग मार्गों को बाकी दुनिया से जोड़ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान में लॉन्च किया था। उस वक्त इसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता था। 2017 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में भी बीआरआई के महत्व का उल्लेख किया गया। जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी करार दिया। वन बेल्ट वन प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बताया जा रहा है। इसका पहला हिस्सा जमीन पर बनने वाला सिल्क रोड है,
जिसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाता है। वहीं दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड है जो समुद्री रास्ते से होकर गुजरेगा। ईस्ट एशिया फोरम के अनुसार 150 से भी ज्यादा देशों और 32 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने BRI प्रोजेक्ट के साथ काम करने में रुचि दिखाई थी। चीन इस प्रोजेक्ट पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 तक चीन इस प्रोजेक्ट पर 1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। वहीं थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने अपने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि चीन इस प्रोजेक्ट पर $8 ट्रिलियन तक का खर्चा करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। इसके जरिए चीन मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के सीधे सीधे जोड़ना भी चाहता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर से भी जोड़ेगा। BRI प्रोजेक्ट दुनिया के 2/3 आबादी को चीन की अर्थव्यवस्था सीधा जोड़ देगा। इसकी मदद से चीन और अपने उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक आसानी से पहुंचा भी पाएगा। अब देखिए, BRI का भारत का विरोध कर रहा है वो भी समझिए। दरअसल भारत शुरुआत से ही इसका विरोध करता रहा है। भारत साफ तौर पर कहता है कि वो ऐसे किसी परियोजना को स्वीकार नहीं करेंगे जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हैं। दरअसल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक महत्वपूर्ण परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब POK से होकर गुजरती है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। इस इलाके में आर्थिक गतिविधियों में चीन के शामिल होने पर भारत ने ऐतराज भी जताया है। CPEC के बहाने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सैनिकों की उपस्थिति हमेशा बनी रही, जो कि रणनीतिक तौर पर भारत के लिए खतरे से कम नहीं। इसके अलावा CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी प्रवेश करती है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इस प्रोजेक्ट की मदद से कश्मीर में तीसरी ताकत बनने की फिराक में भी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से चीन को मिल गया करारा झटका। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।